तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, जिस समय इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ लगभग बिटकॉइन 1,05,000 डॉलर के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। और क्या हम सोच रहे हैं अभी, क्या हमारी एनालिसिस है, क्या मार्केट पे जो भी न्यूज़ेस है उसको पढ़ सकता है और क्या हो सकता है बाकी ऑल्ट्स कॉइन का, इथेरियम का, सोलाना का, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे और स्पेशली हम बात करेंगे कुछ मीम कॉइन का जो लो कैप मीम कॉइन है जो मैं आपके लिए लेके आया था। मैं काफ़ी समय पहले से आपको बोल रहा हूँ कि मैं कुछ एक मीम कॉइन्स लेके आ रहा हूँ जो हाई रिस्की कॉइन है, जो कि हो सकता है हमको 10-20x दे के जा सकता है। यूजुअली मैं मीम कॉइन के फेवर में नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे एक रिस्क इसमें लेना की उम्मीद है, क्योंकि मुझे लग रहा है जनवरी में बहुत एक जनवरी फरवरी के मार्च में एक बहुत अच्छी उम्मीद मुझे लग रही है। फरवरी से एक बहुत अच्छा रैली है जो ऑल्ट्स कॉइन में, स्पेशली मीम कॉइन में हमको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। छोटा सा एक रिक्वेस्ट आपसे है, अगर मेरे वीडियो में पहली चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ओवरऑल सारा मार्केट हमको एक अच्छे ही कंडीशन में फिलहाल हमको देखने को मिल रहा है। और अब मैं बात करूँ बिटकॉइन में, बिटकॉइन देखिए फिलहाल के टाइम में जो मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन में क्या हो सकता है, तो देखिए अगर मैं आरएसआई की बात करूं, जो भी लेवल्स हम आपको शेयर करते हुए आ रहे हैं, अगर मैं वो चीज़ को आपको दिखाऊं, एक अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ इस तरीके का एक जो फॉर्मेशन है बिटकॉइन हमको बनाता हुआ दिखा रहा है। ठीक है, ये फॉर्मेशन मार्केट में हमको बनता हुआ दिख रहा है, तो मे भी हो सकता है जो मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि बिटकॉइन हमको यहाँ से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल जैसा कि हमारा जनवरी के मंथ में ही मेरी एक मेरा मानना है, एक मेरा एक जो प्रेडिक्शन है कि मुझे लगता है जनवरी में हम 1,20,000 डॉलर तक जाते हुए दिख सकता है मार्केट। और मैं उसके लिए अभी भी ऑन हूँ। देखिए हम गलत हो सकते हैं, ठीक है, बट जो मैं करता हूँ वो चीज़ हमेशा मैं आपको बताता हूँ। मैं 1,20,000 डॉलर तक जनवरी में टारगेट लेके चल रहा हूँ, बट कई कंडीशन से अगर हो सकता है 2-4 दिन लेट हो जाए या फरवरी के कुछ पहले हफ्ते तक ये टाइम लग जाए, मे बी ये हो सकता है। बट 1,20,000 डॉलर जाना तय है और ये चीज़ मुझे बहुत, इसके लिए मैं श्योर हूँ। ठीक है, आज तक हमारी आप पुरानी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जो भी हमारी प्रेडिक्शन रही है मार्केट के लिए अब तक सारी चीज़ें सही हुई है और पहले से ही हम लेवल दे के चलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले से हमने ये सारी लेवल्स, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारी लेवल्स हमने पहले ही आपको दे के रखे हुए हैं। ठीक है, तो मार्च अप्रैल तक मुझे लगता है एक बार हमको 1,40,000 से 44,000 डॉलर भी मार्केट जाता हुआ दिख सकता है आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर। और जनवरी में मेरी अभी भी ये प्रेडिक्शन है कि ऑलमोस्ट 1,20,000 डॉलर के आसपास तक मार्केट छूते हुए हमको दिख सकता है। बाकी अगर सारी चीज़ें कुछ न्यूज़ निकल के आती है तो मे भी हो सकता है। देखिए इस समय जो कंडीशन क्या है ना, अगर मैं डिटेल में एक बात करूँ, ये ऐसी कंडीशन है अगर कोई भी अच्छी या बुरी न्यूज़ कुछ भी निकल के आ जाती है तो मार्केट पे बहुत बड़ा प्रभाव होगा इस समय, क्योंकि मार्केट एक वेट ऑन वॉच सिचुएशन में है कि स्पेशली डोनाल्ड ट्रम्प क्या करते हैं। देखिए बहुत उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रम्प से वो आके अपनी स्पीच में जिस दिन उनकी ओथ सेरेमनी थी तो वो कुछ बोलेंगे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में उन्होंने, मतलब सब लोगों को लगा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो दे देंगे स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए, वो भी उन्होंने वो नहीं दिया। काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो पास कर चुके हैं, लगभग 42 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो पास कर चुके हैं, बट उसमें एक भी अभी बिटकॉइन उसमें फ़िलहाल तो नहीं है। ठीक है, तो एक लोग अभी भी एक होप लेके चलने का, आशा लेके चलने की अभी भी वो चीज़ें हो सकती है। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको कहा था कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना इतना आसान तो नहीं होगा। तो पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प के जो मीम कॉइन आने के बाद थोड़ा सा मुझे भी उम्मीद थी कि मे बी वो शायद अनाउंस कर सकते हैं, बट वो चीज़ें होती हुई नहीं दिखी है। बट खैर कोई बात नहीं। देखिए चीज़ क्या है ना, हर चीज़ में थोड़ा सा समय लगता है। एक लॉजिकल वे में अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो अब एक चीज़ सोचिए, अगर बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में यूएस डालने वाला है, ठीक है, रखना है उसको, और जिस तरीके से सिंथिया लूमेस वहाँ की जो सेनेटर है, उनका जो प्लान है बिटकॉइन को लेके कि हर साल वो 2-2 लाख बिटकॉइन बाय करेंगे, 5 साल तक 10 लाख बिटकॉइन वो बाय करेंगे। और अगर उस कंडीशन में ये होता है कि अभी उन्होंने अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए, तो कंडीशन में ये चीज़ें ये होंगी ना, लोग बहुत ही उतावलेपन में आ जाएंगे, लोग यहाँ से ही मार्केट पंप होना स्टार्ट हो जाएगी, सीधी बात है।
मार्केट यहीं से ही पंप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर उनको स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बनाना है तो वो धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें करेंगे, वैसे भी टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है, ठीक है? तो फिर धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें हमको होती हुई दिखती है। बाकी अगर देखिए चीज़ें होती हुई ज़रूर दिखेंगी, बट धीरे-धीरे होंगी, एक दिन में सारी चीज़ें नहीं हो जाती है, ठीक है? और मुझे लगता है हो जाएगा, बट थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, उस बीच में उतार-चढ़ाव हो सकती है, ठीक है? अल्टीमेटली मुझे लगता है कि यहाँ से एक $1,20,000 के आस-पास हमको जाता हुआ दिख सकता है। और अगर आरएसआई की मैं बात करूँ, तो आरएसआई मैं दिखा चुका हूँ कि एक देखिए किस तरीके से अपना जो एक फॉलिंग वेज से एक पहिया बना रहा था और यहाँ से एक अपसाइड की तरफ फिलहाल हमको मोमेंटम ऊपर की तरफ ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसने किया है और अभी एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ ये देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा चीज़ है, ठीक है? जो बना के हमको दिख रहा है मार्केट में। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊँ कि इथेरियम इथेरियम फ़िलहाल एक अभी के टाइम में एक अच्छे पोज़ीशन पे है, एक अच्छे प्राइस पे है। तो ये कि अगर आपने इथेरियम मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो मीम कॉइन या ऑल्ट्स कॉइन रैली जो स्टार्ट होगी, वो कहीं न कहीं इथेरियम की वजह से होगी। सोलाना देखिए ऑलरेडी पंप हो चुका था और हमने आपको बताया भी था कि मैं यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक कर रहा हूँ लगभग 70, 80 के आसपास। मैंने ओवरऑल मेरा सारा पोर्टफ़ोलियो खाली कर दिया है, वैसे मेरे पास ज़्यादा सोलाना नहीं थी। मैंने सारा खाली कर दिया और दोबारा मुझे 30 के आसपास मैं बिज़ी था, मैं तो देख नहीं पाया। बट वहाँ पे मुझे दिखती तो दोबारा डेफ़िनिटली हम दोबारा बाय करते हुए देखेंगे। तो मैंने सोलाना अपना सेल किया और बिटकॉइन इथेरियम को ऑलमोस्ट मैंने 3200 के आसपास बाय किया था, ठीक है, स्पॉट में। और अभी-अभी एक रिस्की मैंने लॉन्ग भी ओपन किया है, एक लॉन्ग मैंने लिया था, उसको मैंने क्लोज़ कर दिया था और एक लॉन्ग मैंने ओपन किया है लगभग यहाँ पे 3300 के आसपास और इथेरियम में लॉन्ग ओपन किया है और एक दूसरा लॉन्ग जो मैं प्लान कर रहा हूँ अगर $3000 ये 3050-60 डॉलर के आसपास दिखता है तो एक थोड़ा-सा अमाउंट मैं इसमें और मार्जिन मैं इसमें डालूँगा और थोड़ा-सा मार्जिन और बचा के रखूँगा कि अगर कहीं ये $2800 के आसपास होता है तो वहाँ पे भी मैं डाल सकूँ। तो इस तरीके से प्लान करूँगा, एक छोटा-सा ट्रेड लिया है, तो आप जानते ही हैं मेरा पोर्टफोलियो का बहुत छोटा-सा बैलेंस है, जिससे मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ लगभग 1-2% के आसपास का मेरा फ्यूचर का पोर्टफोलियो का जो एक बैलेंस है 2% मेरे पोर्टफोलियो का जिसका मैं फ्यूचर में यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल तो ये होती हुई हमको देखने को मिल रही है। बाकी बात अगर मैं ये करूँ तो नया पैसा जो मार्केट में ना, वो आते हुए हमको नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है देखिए अगर मैं देखूँ बिटकॉइन हमको 1,08,000 से कल 1,09,000 के आसपास तक जा चुका था, जो कि हमने श्योरली जाके अपने पुराने वीडियो में हमने कहा था कि एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं कहाँ तक बिटकॉइन की रैली जा सकती है वो आप जाके चेक कर सकते हो 1,09,000 के आसपास मैंने बताया था कि 1,09,000 है जो बिटकॉइन टच कर सकता है और एग्जैक्टली वो उसी रेंज के आसपास 1,09,500 के आसपास तक वो गया हुआ है। तो इतनी सटीकता के साथ हम आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है? तो मेरे को तो यही लग रहा है कि देखिए अगर ये जो मार्केट कैप है जब तक नया पैसा नहीं आएगा ये ब्रेकआउट होता हमको नहीं दिखेगा और ऊपर की तरफ मैंने लगा रखा है देखिए कि यहाँ पे जाके आपको एक हर्डल मिल सकता है, ठीक है? बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि 10 ट्रिलियन हो सकता है, 50 ट्रिलियन हो सकता है इस बुल सीज़न में, मुझे नहीं लगता भाई कि इतना बड़ा हो सकता है। मैक्सिमम मैं देखिए एक सेफर वे में अगर लेके चलूँ तो मैं 1 लाख 5 ट्रिलियन के आसपास ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के बारे में सोच रहा हूँ और मैक्सिमम अगर जाना है तो मुझे लगता है कि 6 से साढ़े 6 ट्रिलियन के आसपास हो सकता है यहाँ तक मैं मार्केट कैप ओवरऑल जा सकता है 6-7 ट्रिलियन के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? बिटकॉइन की डोमिनेंस में एक ये गिरावट नहीं होती हुई दिख रही है, मतलब ऑल्ट्स कॉइन अभी भी नीचे की तरफ है। देखिए मैं एक पुराने अपने एक वीडियो में कह चुका हूँ कि हो सकता है कि एक बार डोमिनेंस हमको 65 65 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। तो देखते हैं शायद वो चीज़ें होती हुई दिख भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है? इथेरियम की डोमिनेंस यार बहुत ही बुरी परिस्थिति में फ़िलहाल अभी है। तो इथेरियम इसीलिए मैं इस पे थोड़ा-सा इसीलिए बुलिश हूँ क्योंकि इथेरियम की डोमिनेंस जो है ना बहुत अच्छे लेवल पे है और यहाँ पे हमको बाय करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी इथेरियम दे रहा है, ठीक है? और देखिए सोलाना की अगर मैं बात कहूँ, देख सोलाना यार बहुत अच्छे प्राइस पे तो है बट मैं थोड़ी-सी करेक्शन की इससे उम्मीद कर रहा था 1,20,000 220 के आसपास मैं इसकी उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे आए तो मैं एक ऑर्डर लूँगा बट एक 30 के आसपास से ये वापस चला गया बट यहाँ पे भी बाय करना अच्छा था, मैं बाय नहीं कर पाया। बट कोई नहीं, ठीक है। बाकी
अगर जो भी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आने वाला था, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ कि बहुत बड़े-बड़े जो इन्फ्लोज़ हैं ना, वो जो यूएसडीटी जो प्रिंट हो रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में यूएसडीटी हमको यहाँ पे प्रिंट होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आज भी लगभग 450 मिलियन यूएसडीटी प्रिंट हुए हैं, ठीक है? उसके बाद लगभग 1 बिलियन के आसपास यूएसडीटी मिंट हुए हैं, ठीक है? इतनी बड़ी-बड़ी मिंटिंग हो रही है अभी, मतलब यूएसडीटी प्रिंट हो रहा है अभी, देखो कितने बड़े-बड़े मतलब मैं देख रहा था तो लगभग ऑलमोस्ट इस जनवरी के अंदर-अंदर 5 बिलियन से भी ज़्यादा स्टेबल कॉइन यूएसडीसी ने प्रिंट कर दिया। और यूएसडीसी जब प्रिंट कर रहा है, यूएसडीटी प्रिंट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या रीज़न है उसका, ठीक है? क्योंकि हो सकता है उसका मार्केट कैप बहुत बढ़िया होगा, और जब उसका यूरोपियन यूनियन से जब उसकी अभी थोड़ी-सी उस पे बैन कर दिया गया था, तो तब से उसमें कुछ यूएसडीटी प्रिंट नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा-सा उसके मार्केट कैप में थोड़ा-सा नीचे की तरफ भी आते हुए हमको दिखा था। तो यूएसडीसी को इसका फ़ायदा मिल रहा है, और यूएसडीसी बहुत बड़ी मात्रा में भी प्रिंट होते हुए देख रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं हमको मार्केट में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है? और ये भी एक अच्छा संकेत है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ हमको जाते हुए दिख सकती है। आने वाले 2-3 दिन के अंदर हो सकता है कि हमको दोबारा 1,10,000 12,000 के आसपास भी बिटकॉइन जाते हुए दिख सकता है, ठीक है? बाकी अगर अब मीम कॉइन्स जो स्पेशली हम आज इस वीडियो को जिस कारण से बना रहे हैं, देखिए ये जो केकियस मैक्सिमस, आई थिंक यही है शॉर्ट फॉर्म इसका, शायद केकिल ऐसा कुछ करके नाम है, थोड़ा सा इसका प्रोनाउंस करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। जिस इस कॉइन के लिए मैं थोड़ा सा भी इस समय ना बहुत अच्छा मैं बुलिश हूँ, क्योंकि इसका स्पेशली मैं क्यों बुलिश हूँ, उसके पीछे का जो रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको अभी का जो प्राइस चल रहा है वो लगभग 03, ठीक है, 037, मतलब 3-4 रुपए के आसपास मेरे हिसाब से, 3 साढ़े 3 रुपए के आसपास इसका प्राइस अभी चल रहा है, ठीक है? और इसका अगर मार्केट कैप ओवरऑल दिखाऊँ ना, इसका जो भी मार्केट कैप है आप देख चेक कर सकते हो, लगभग 37 मिलियन का है, ऑलमोस्ट सिर्फ 37 मिलियन का है। और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन केकियस का है। और और करंट सप्लाई भी इतना ही है, ठीक है, मैक्स सप्लाई भी इतनी है, ठीक है। और ये मैं इस कॉइन के लिए क्यों अभी बुलिश हूँ, मैं इसका ऑल टाइम हाई आपका दिखाता हूँ, और इसका मार्केट कैप दिखाता हूँ ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। सो आपको इस चीज़ से थोड़ा सा अंदाज़ा होता हुआ एक एक अंदाज़ा लगता हुआ यहाँ पे दिख सकेगा। टोटल मार्केट कैप कहाँ गया इसका, ये चीज़ मुझे नहीं मिल पा रहा, ये है सॉरी। तो मैं टोटल मार्केट कैप की अगर बात करूं इसकी, तो ऑलमोस्ट 380 मिलियन, हाँ 380 मिलियन के आसपास इसका टोटल टोटल मार्केट कैप जा चुका था। और 380 मिलियन से अभी ये सिर्फ 37 मिलियन के मार्केट कैप पे पड़ा हुआ है, मतलब 400 मिलियन से 37 मिलियन के आसपास है। तो मैं अगर इसके ऑल टाइम हाई पे भी अगर देखता हूँ इसको, तो ये कितना अच्छा एक मूव हमको करता हुआ दिख सकता है। आप समझ लो ऑलमोस्ट 8-9x ये जाते हुए हमको दिखा सकता है, लगभग 7x से 8x ऑलमोस्ट हमको, मैं इसमें मान के चल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं भाई, ये बहुत ही रिस्की कॉइन है, मैं इस पे रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा रिस्क है इस पे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो मैं एक रिस्क ले रहा हूँ, मैं आपको फिर बता दूं कि भाई अपने पोर्टफोलियो का 1% से ज़्यादा का रिस्क इसमें बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, अपने पोर्टफोलियो का 1% से ज़्यादा का रिस्क इसमें बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर जाएगा तो 1% ख़त्म हो जाएगा। और मैं अपनी बात कहूँ तो मैं 1% से भी कम रिस्क इस पे ले रहा हूँ। ऑलमोस्ट आधा परसेंट मैं अपने पोर्टफोलियो का इसमें डाल के अपना रिस्क ले रहा हूँ, कि अगर यहाँ से जाएगा तो मेरे पोर्टफोलियो का, अगर ये 10x यहाँ पे होता है, तो मेरे पोर्टफोलियो का 2-3-4-5% बना के देगा। और ये गायब भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, आधा परसेंट ले जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बेसिस पे मैं भी चल रहा हूँ। उसका मैं अगर चार्ट आपको दिखाऊँ, ठीक है, इसका अगर चार्ट दिखाऊँ मैं आपको, देखिए तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग, ये जहाँ पे भी पड़ा हुआ है बहुत अच्छे बाइंग पे, आज ये 16% मूव हुआ है। तो मैं भी थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ आज रात के लिए, और फिर इसको देखता हूँ। ये मेरे हिसाब से अब बिंगेक्स में ये बिंगेक्स और एम ई एक्स ही गेट डॉट आई ओ, ये सब चीज़ों में ये अभी फ़िलहाल मौजूद है। तो मैं बिंगेक्स यूज़ करता हूँ, तो उसमें मैं अभी प्लान कर रहा हूँ एक छोटा सा अमाउंट इसमें डालने का। मैं फिर कह रहा हूँ, अपना पूरा पैसा इसमें बिल्कुल मत डालिएगा, आधा 1% से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का बिल्कुल मत डालिएगा। दोस्तों मेरे चैनल में यही खास बात है कि मैं अपना पूरा चीज़ बता देता हूँ कि इसमें कितना रिस्क लिया जा सकता है, और मैं क्यों इसमें ले रहा हूँ आपको मैं बता रहा हूँ। इसके लेने का सबसे बड़ा जो मेरा रीज़न है वो है इलॉन मस्क। आपको याद होगा लास्ट टाइम कि इलॉन मस्क ने
अपने ट्विटर अकाउंट में इस फ़ोटो को उसने लगाया था और ये अपना ट्विटर अकाउंट का जो नाम जो अपना नाम है उसको भी उसने कैकियस मैक्सिमम्स करके ये नाम भी उन्होंने डाल दिया था। 1 दिन तक ऑलमोस्ट उन्होंने रखा था। 12 घंटा 18 घंटे के आसपास उन्होंने ये चीज़ को रखा था अपने इसमें। तो कहीं न कहीं लास्ट टाइम हम जब हमको इलॉन मस्क ने जब हमको देखा था कि वो डॉज को किस तरीके से उन्होंने लास्ट टाइम पंप किया था, तो मेबी हो सकता है वो इस चीज़ पे भी वो करते हुए दिख सकता है। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है और इस समय तो भैया वो एक अच्छी पोस्ट पे है फिलहाल, ठीक है, जो डॉज है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के भी फिलहाल वहाँ पे शायद अध्यक्ष हैं, शायद मेरे मुझे जितना पता है शायद एक अच्छे चेयरपर्सन है वहाँ पे, ठीक है। तो अच्छी पोस्ट पे वो है। तो वो कहीं न कहीं उनके पास तो पावर है कि वो बिंदास सब चीज़ को डाल सकते हैं क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रम्प अपना मीम कॉइन लेके आ रहे हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ करना बस आराम बात है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा इलॉन मस्क के लिए इस कॉइन की तरफ ज़्यादा अपनी नज़र बनाई हुआ है, ठीक है? तो इस चीज़ की तरफ आप नज़र रखिएगा और अगर अच्छी प्राइस पे मिलता है, तो एक बार आप विचार इस पे कर सकते हैं और फिर से मैं दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं किसी भी तरीके से आपको कोई भी वित्तीय सलाह नहीं दे सकता हूँ, ठीक है? मैं कोई सलाहकार नहीं हूँ। अपनी रिसर्च आप ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपने जो भी मैं चीज़ें करता हूँ, वो चीज़ की सलाह मैं आपको देता हूँ, ठीक है? तो एक बार आप देख लेना इस चीज़ को, ठीक है? और जो रोज़ एल्ब्रिच है एल्ब्रिच और वो फाइनली आप ये देख सकते हैं, वो जेल से निकलते हुए वो ये उनकी फ़ोटो है कि वो जेल से रिहा हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर ना पास कर दिया जिन्होंने वो कहा था कि उन्होंने जो वादा किया था कि वो इनको रिहा करवा देंगे पहले ही दिन, तो उन्होंने करवा दिया, ठीक है। अब देखते हैं कब वो ये करते हुए दिखते हैं हमको बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिज़र्व डालते हुए दिखते हैं। तो सारी न्यूज़ेस यही है और टेक्सास कोर्ट ने ठीक है टोर्नेडो कैश को लेके एक जो उन पे सैंक्शन चल रही थी उनको वो अब उन्होंने अभी हटा देने की बात की है, शायद हटा दिया उन्होंने पूरी तरीके से। एआई फर्म जेन्युइन ग्रुप ने लगभग $5 मिलियन के बिटकॉइन बाय किए हैं, ठीक है, वो भी उन्होंने अभी 40 मिलियन के आसपास वो भी होल्ड करते हैं। तो यही सारी न्यूज़ है। कल कल टेक्नोलॉजी के पास लगभग उन्होंने भी कल ऑलमोस्ट 510 बिटकॉइन बाय किए हैं जो कि 1,01,0600 के हिसाब से उन्होंने बाय किया और टोटल उन्होंने 50 मिलियन के आसपास वो डाल चुके, तो इस प्राइस पे भी वो अभी बाय कर रहे हैं और सबसे बड़ी न्यूज़ तो आप जानते ही हैं, ठीक है, माइक्रो स्ट्रेटजी, ठीक है, माइक्रो स्ट्रेटजी की एक अच्छी न्यूज़ ये आई है, बुलिश न्यूज़ है। माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर होल्डर्स ने उनको अप्रूवल दे दिया है कि वो 10 बिलियन के 10 बिलियन के लगभग और बिटकॉइन अपने रिजर्व में वो मतलब अपने पास वो खरीद सकते हैं और वो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। कॉइनबेस के जो सीईओ है ब्रियन आर्मस्ट्रॉन्ग, वो उनका कहना क्या है, वो कहना है कि जो तो वो न्यूज़ कहाँ गया भाई? सो ये न्यूज़ है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने ऑलमोस्ट 11,000 बिटकॉइन कल बाय कर लिए हैं और जो उसकी वैल्यू $1.1 बिलियन की है और आप सोच सकते हैं 1,01,000 के आसपास उन्होंने बाय किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है भैया कि वहाँ पे वो इस जगह पे भी इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट में वो बाय कर रहे हैं और ऑफिशियली जो डॉज कॉइन का जो लोगो है, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नर एफिशिएंसी जो वेबसाइट है वो आ चुका है और डॉज का लोगो उसमें लगा हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी कुछ स्टेट्स हैं जैसे ऊठा प्रपोज अ बिल अलाउिंग टू 10% ऑफ स्टेट फंड एट इन्वेस्टमेंट टू इन बिटकॉइन एंड स्टेबल कॉइन, तो 10% के आसपास उनका जो स्टेट का जो फंड है वो ऊठा कुछ यूएस का स्टेट है, तो वो अपना 10% की लगभग एलोकेशन फंड उसमें बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन में डालना चाहती है। कुछ ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो कुछ 8 स्टेट है यूएस की जो अभी डालना चाहती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ है। प्रो बिटकॉइन मार्क हुइडा रिप्लेस गैरी गैंसलर, तो उनके जगह पे जो गैरी गैंसलर फाइनली वो फायर हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रम्प पता नहीं क्यों बहुत बड़ी मात्रा में लगभग उन्होंने
ब्रैप बिटकॉइन बाय किए थे जिस दिन 47 मिलियन के, आपको पता ही होगा, और 47 मिलियन के इथीरियम भी बाय कर रहे हैं वो। तो इथीरियम भाई कहीं ना कहीं एक बड़ा बेंचमार्क, बहुत अच्छा उसका एक अभी अच्छा मूव उसका आते हुए हमको दिख सकता है। तो ये सारी न्यूज़ हैं, फिलहाल तो खास कुछ चीज़ निकल के नहीं आ रही है, जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उस पर हम बात करेंगे। और बस यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी आप नज़र रखिए हमारे इस, देखिए ये जो चार्ट हमने आपसे शेयर किया था, एग्जैक्टली अभी फिलहाल चार्ट में इसी तरीके से वो परफॉर्म हमको करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं दोस्तों, फॉलो कीजिए। हमने देखिए आपको पहले ये बता दिया कि इस तरीके से मार्केट हो सकता है, जा सकता है अपना पाथ। ये दो पाथ है, तो दोनों में से कोई भी यूज़ करता हुआ दिख सकता है। नीचे फिलहाल तो नहीं आया, तो इस तरीके से वो जा रहा है, यहाँ पे एक रिटेस्ट हो सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो फिलहाल के टाइम में देखो चार्ट में अभी जो चीज़ें हमको देखने को मिल रही है, तो मेरे को जो लगता है कि मे बी नीचे की तरफ उम्मीदें बहुत कम हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी गिरावट होगी। 30 मूविंग एवरेज जो है, मे बी इसके आसपास ज़्यादा बुरी अगर कोई न्यूज़ आती है तो यहाँ तक आ सकता है। उससे ज़्यादा मेरे को उम्मीद नहीं लग रही है कि नीचे आने की। ऊपर जाने की उम्मीद मुझे ज़्यादा है। बट ठीक है, देखते हैं, अगर नीचे आती भी है तो कोई बात नहीं है, मैं बाय करने के बारे में प्लान करूंगा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस आने वाले 5-6 दिनों के अंदर अंदर या इस महीने के लास्ट तक मुझे लगता है कि बिटकॉइन में एक अच्छी रैली हमको आते हुए दिखेंगी, जो कि हमको 1,20,000 के आसपास लेके जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर जो हमने आपको बताई है कैकियस मैक्सिमस, तो इस कॉइन पे आप अपनी नज़र रखिए। और ये एक बहुत बड़ा बूम ला सकता है मार्केट में। एक कॉइन पे मेरी और नज़र है, उस पे मैं कल की वाली वीडियो में उसको मैं शेयर आपसे करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बस यही है वीडियो में, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बढ़िया रहिए, खुश रहिए, कमाते रहिए।